हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन। तो उसमें सबसे पहले आपकी सब हेडिंग आती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब आपकी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। देखो हेलोजन किसे कहते हैं? हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं और एक्स से डिनोट करते हैं। ये होते हैं आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये आपके क्या होते हैं? आपके हेलोजन एटम होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेलो एल्केन्स में, देखते हैं हेलो एरीन्स बाद में करेंगे, पहले हेलो एल्केन्स देखते हैं। सपोज एक आपके पास कंपाउंड है आपका C2H5X। एक्स मैंने आपको बताया क्या है? हेलोजन एटम। हेलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी और फ्लोरीन भी। तो इस कंपाउंड में एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है। तो एक हेलोजन एटम प्रेजेंट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मोनो। और क्या प्रेजेंट है? मोनो मतलब वन। और क्या? हेलोजन एटम प्रेजेंट है, एक हेलोजन, तो मोनो हेलो एल्कीन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मोनो हेलो एल्कीन। इसको क्योंकि एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो मोनो, और हेलोजन एटम प्रेजेंट है, एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है। ओके, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड X। अब देखो ये वाला कंपाउंड, देखो ये वाला नंबर 1 कंपाउंड था और ये सेकेंड कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक, अब दो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? डाई हेलो एल्केन। ठीक, ऐसी थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में भी CH2 बॉन्ड X और यहाँ पे CH2 बॉन्ड X। अब देखो इस कंपाउंड में तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट है, 1 2 3। तो तीन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ट्राई हेलो एल्कीन। देखो 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई। अब सपोज करो बहुत सारे हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे हम? पॉली वर्ड यूज करेंगे। तो अब देखो हेलो एरीन्स की बात करते हैं। एरीन्स मतलब देखो मैं आपको बता देती हूँ, एरीन्स मतलब क्या होता है। एरीन्स मतलब होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, एरीन्स को हम बेंजीन रिंग भी बोलते हैं। बेंजीन रिंग बोल दो या एरीन्स बोल दो, बात एक ही है। तो एरीन्स मतलब बेंजीन रिंग। अब क्या करना है? बेंजीन, सपोज करो आपके पास ये बेंजीन है या फिर एरीन है, उसके ऊपर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है। तो एक हेलोजन के लिए मैंने बताया आपको क्या वर्ड यूज करना है? मोनो। और क्या प्रेजेंट है? हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। और ये क्या है? एरीन वर्ड है, इसको यहाँ क्या यूज करेंगे? एरीन। तो मोनो हेलो एरीन, इसका नाम ये होगा। सपोज करो यहाँ पे एक और बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो क्या वर्ड यूज होगा? डाई हेलो एरीन। ऐसी थर्ड एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? ट्राई हेलो एरीन। ऐसे क्लासिफाई होते जाते हैं। तो किसके ऊपर क्लासिफाई क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम जिस ग्रुप में प्रेजेंट है उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो मोनो, डाई, ट्राई। ये हेलो एल्केन्स की बात हो गई। एरीन्स में हमने सेम ऐसी क्लासिफाई किया है कि बेंजीन के ऊपर अगर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो मोनो हेलो एरीन्स, दो एटम प्रेजेंट है तो डाई हेलो एरीन्स, और तीन एटम प्रेजेंट है तो ट्राई हेलो एरीन्स। अब नेक्स्ट देखते हैं अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन को ही हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। सबसे पहले देखो हेलो एल्कीन किसे कहते हैं। सपोज करो CH4, ये आपके पास कंपाउंड है। मैं पहले ये बता रही हूँ हेलो एल्कीन किसे कहते हैं। ठीक, हेलो एल्कीन यहाँ चाहे आप डाल सकते हो, हेलो एल्कीन। ठीक, ये है। अब देखो आपको पता है कार्बन हमेशा चार चार चारों तरफ से बॉन्डेड होता है। ये हमेशा ये 4 बॉन्ड बनाता है दूसरों के साथ। अब CH4 किसके साथ बॉन्ड बना रखे हैं? इसने H के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, अगर एक बॉन्ड कम रह जाए तो उसमें हमेशा क्या आ जाता है? उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, अब ये है, सपोज करो हमने यहाँ से एक H माइनस करा, एक H को हटा दिया, यहाँ से आउट कर दिया और क्या लगा दिया इसकी जगह? एक हेलोजन एटम लगा दिया, तो ये बना CH3 और एक X, क्योंकि एक X हमने प्लस करा है। तो अब ये क्या बना? ये हेलो एल्कीन बना, हेलो एल्कीन। मतलब इस कंपाउंड में हेलोजन एटम क्या है? प्रेजेंट है। अब देखो ये तो एल्केन की बात हो गई। अगर सपोज करो यहाँ बेंजीन रिंग होती, बेंजीन रिंग के ऊपर X लगाता, तो हम इसे क्या कहते हैं? हेलो एरीन।
इसे हम बोलते हैं हेलो एरीन, क्योंकि हेलोजन किस पे प्रेजेंट है, बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है, तो हेलो एरीन। यहाँ पे एल्केन नहीं आएगा, एल्केन वर्ड आता है सिंपल कार्बन की चेन के लिए या फिर कार्बन कोई भी रिंग स्ट्रक्चर के लिए नहीं आता एल्केन। रिंग स्ट्रक्चर के लिए बेंजीन के लिए क्या आता है, एरीन वर्ड यूज होता है। तो ठीक आपको पता चल गया हेलो एल्केन किसे कहते हैं, जिस ग्रुप में हेलोजन एटम प्रेजेंट हो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एरीन्स उसे कहते हैं जिसमें बेंजीन के ऊपर हेलोजन एटम प्रेजेंट हो। अब एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन दोनों सेम वर्ड है। एल्काइल इसको आप एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हो, एल्काइल हैलाइड भी आप इसे कह सकते हो। अब देखो इसमें सबसे जरूरी सीखने की चीज क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसको हम देखो कैसे सीखेंगे। सपोज करो आपके पास एक कंपाउंड है कार्बन, ये यहाँ पे H है, यहाँ पे X है, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है R है। और R का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्बन की चेन, चेन, एल्काइल हैलाइड कुछ भी। यहाँ R का मतलब सपोज करो R इज इक्वल्स टू C, ये मान लो आप। आर का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्बन की चेन, कार्बन की चेन मतलब यहाँ कार्बन लगाए, ठीक। आर का मतलब ये होता है, ये आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना, ये बहुत बार आएगा कि आर आर आर। तो आर का मतलब समझ लेना कार्बन की चेन। ओके तो देखो आप करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या है, देखो इस वाले चैप्टर में हम किसके रिगार्ड्स में पढ़ रहे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के केस में पढ़ रहे। और जिससे नेक्स्ट चैप्टर आएगा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगना है। इसमें हम हेलोजन के रिगार्ड में 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पढ़ रहे। और अल्कोहल के केस में आप अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में आप अल्कोहल के रिगार्ड्स में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ोगे। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको समझना है, ठीक। देखो 1 डिग्री क्या होता है, ये वाला हेलोजन एटम इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो फर्दर ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री। ऐसे देखो नेक्स्ट देखो, ये हेलोजन एटम इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री। ऐसे ये वाला है, ये वाला हेलोजन एटम इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ये फर्दर कितने और कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ऐसे 1 2 3। ऐसे अल्कोहल के केस में क्या आएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, हेलोजन एटम की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है सेम बिल्कुल, बस ये याद रखना है कि कब 1 डिग्री होगा, कब 2 डिग्री होगा, कब 3 डिग्री होगा। फिर से देखो एक बार फिर से समझ लो कि हेलोजन एटम इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी तो यहाँ पे दोनों HH है, हाइड्रोजन है, तो ये वाला एक उससे जुड़ा है तो 1 डिग्री। ऐसे यहाँ पे ये वाला हेलोजन एटम एक इस वाले कार्बन से अटैच है, तो फर्दर ये वाला कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे हेलोजन एटम ये वाले कार्बन से अटैच है, तो और ये वाला कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री। अब देखते हैं एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। एलाइलिक देखो एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, जिस कार्बन से हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा उसका पड़ोस वाला कार्बन डबल बॉन्डेड से बॉन्डेड होना चाहिए। फिर से सुनो, जिस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन हेलोजन एटम से प्रेजेंट है, तो इस वाले कार्बन का बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड से अटैच होना चाहिए। ऐसी बेंजीन के केस में होता है, ये सिंपल लीनियर चेन था, इसका बेंजीन का केस ऐसे होता है। ये बेंजीन है, ये हेलोजन एटम है, ये वाला कार्बन जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा उसका पड़ोस वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। तो देखो डबल बॉन्डेड है, ऐसी ये लीनियर चेन में हो गया, बेंजीन के केस में हो गया, ठीक है। हैलाइड किसे कहते हैं, जिस ये आपका हेलोजन एटम है, इस हेलोजन एटम के साथ ये वाला कार्बन बॉन्डेड है CH2 और इस पे बेंजीन लिंक लगी है, ठीक। इस पे क्या लगी है, बेंजीन लगी है। अब देखो जिस वाले ये वाला कार्बन हेलोजन एटम के साथ प्रेजेंट है, या फिर ये कह लो ये वाला हेलोजन एटम इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो ये वाला कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। जिस वाले ये वाला हेलोजन एटम इस वाले कार्बन पे लगा है, तो ये फर्दर ये वाला कार्बन किसके साथ अटैच होना चाहिए, बेंजीन के साथ। तो हम इसे कहते हैं बेंजीक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, कि जिस वाले कार्बन पे हेलोजन एटम प्रेजेंट है वो उस वाले कार्बन पे ही बेंजीन रिंग अटैच है। अब देख तो वेनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, वेनाइलिक हैलाइड भी सेम है,
देखो विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, सपोज अब देखो विनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड उसे कहते हैं ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो ये वाला फर्दर ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक, उसे हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ अटैच है तो इसके पड़ोस में ही डबल बॉन्ड ये वाला कार्बन ही डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। ऐसे इसका बेंजीन का केस देख लेते हैं, ये बेंजीन है और सपोज करो ये क्या है, इसके ऊपर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है। अब मैंने कहा था जिस वाले कार्बन से ये हेलोजन अटैच होगा वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक कार्बन है इस वाले कार्बन से हेलोजन है और ये वाला डबल बॉन्डेड है, ठीक, ये होता है आपका विनाइलिक हैलाइड। अब देखो एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बहुत इजी है, डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट हेलोजन एटम प्रेजेंट हो उसे क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड। बहुत इजी है, डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर अगर आपका हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जर्मेनियल क्या होता है, विसिनल क्या होता है और आइसोलेटेड क्या होता है। देखो जर्मेनियम क्या होता है, सपोज करो एक कार्बन की चेन है और एक कार्बन पे दो सेम हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, जर्मेनियल कहेंगे कि एक ही कार्बन पे दो सेम हेलोजन एटम प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे जर्मेनियम। और विसिनल किसे कहेंगे, सपोज करो आप एक कार्बन की चेन है और मतलब दोनों कार्बन के अगल बगल वाले क्या है, सेम हेलोजन एटम है तो हम उसे कहेंगे विसिनल। कि एडजेसेंट कार्बन पे ये वाला कार्बन और उसके फर्दर ये नेक्स्ट वाला कार्बन दोनों पे सेम ग्रुप लगे हैं, देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा ये वाला ऐसे कि ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन पे दोनों पे सेम हेलोजन एटम लगे हैं उसे कहेंगे विसिनल। और आइसोलेटेड क्या कहेंगे, सपोज करो एक कार्बन की चेन है, ये आपकी कार्बन की चेन है, कितनी भी लंबी हो सकती है, इसके स्टार्टिंग में हेलोजन एटम अगर सेम लगे हैं, स्टार्टिंग में ये सेम हेलोजन एटम लगा है और लास्ट में भी सेम हेलोजन एटम लगा है उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड। और जो जर्मेनियम उसे कहते हैं जिस वाले कार्बन पे दो सेम हेलोजन एटम लगे रहते हैं, विसिनल उसे कहते हैं एडजेसेंट कार्बन पे दोनों सेम हेलोजन एटम लगे होते हैं। और आइसोलेटेड उसे कहते हैं जहां पे से चेन या फिर आपका कंपाउंड शुरू होता है खत्म होता है उन दोनों कार्बन पे सेम हेलोजन प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे कहते हैं आइसोलेटेड। ओके, थैंक यू।